हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड कर सकते हो। ऐसी कौन कौन चीज़ है जो आपको स्टॉक में देखनी है जिससे आप ये पता कर सको कि हाँ, ये स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो ऐसी कौन कौन चीज़ है जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर नहीं है। तो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी जो है शुरू करना चाहते हो, बिटकॉइन इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो, आपको ये बात पता होगी कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है, ये कभी बंद नहीं होता। लेकिन इंडिया मार्केट का एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा। तो आप क्रिप्टो मार्केट में अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज ऐप है, जिस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेल्टा एक्सचेंज ऐप का लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करने के बाद डेल्टा एक्सचेंज ऐप को ओपन करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भर देना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद उसके नीचे आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा। रेफरल कोड के अंदर आपको कैपिटल लेटर में 97 फिल करके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने। उसके बाद आपको अपनी KYC जो कंप्लीट कर लेनी है और बैंक डिटेल्स को फिल कर देना है। फिर आपके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुल जाएगा और डेल्टा एक्सचेंज में आप यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको कॉइन्स मिलेंगे जिनमें आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। तो जल्दी जाइए और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ पर आप डेल्टा एक्सचेंज आप जितना अमाउंट चाहो क्रिप्टो मार्केट में उतना अमाउंट अपनी ट्रेडिंग जर्नी जरूर शुरू कर सकते हो। जितने रुपये आप स्टार्टिंग में लगाना चाहे उतने रुपये आप स्टार्टिंग में लगा के यहाँ पर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में अपना ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो जल्दी जाइए और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल लीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को आप फाइंड कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कौन सा बढ़िया है और कौन सा बढ़िया नहीं है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक को आपको यहाँ पर चार्ट लगा लेना है। या फिर अगर आपको पता नहीं है स्टॉक के नाम तो आप यहाँ पर निफ्टी 500 स्टॉक गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको निफ्टी 500 स्टॉक के नाम मिल जाएंगे। और उन सभी स्टॉक में से आप यहाँ पर अपना स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया नहीं है। अब कैसे सिलेक्शन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई सा भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद चार्ट यहाँ पर आपको मंथली टाइम फ्रेम का यूज करना है। आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो यूज करना है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे स्टॉक को ढूंढने हैं जो कि सपोर्ट जोन पे हो। ऐसे स्टॉक को ढूंढने जो कि यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट जोन पे हो। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तभी इन्वेस्ट करना है जब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के में स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स देखना है। निफ्टी 50 का जो है यहाँ पर आपको चार्ट को देखना है कि निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। क्योंकि निफ्टी 50 जो है अगर ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 जो है अगर ऊपर जाएगा तो ज़्यादातर स्टॉक जो होंगे वो भी यहाँ पर ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी 50 जो है वो नीचे आ रहा होगा, निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो बहुत सारे स्टॉक जो होंगे उनका भी जो ट्रेंड जो होगा वो भी डाउन ट्रेंड चलेगा। तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो बहुत सारे स्टॉक भी ऊपर जाएंगे। अगर निफ्टी 50 गिरेगा तो बहुत सारे स्टॉक भी नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया है और आपने बढ़िया स्टॉक ढूंढे तो वो स्टॉक जो है ऊपर ही जाएगा। निफ्टी 50 किधर भी जाए, लेकिन अगर आपने बढ़िया स्टॉक ढूंढा है तो वो स्टॉक जो है ऊपर ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स को देखना है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। निफ्टी 50 का इंडेक्स जो अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप कोशिश करो कि निफ्टी 50 का जब ट्रेंड जो है अप ट्रेंड हो जाए तब आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करो। या फिर निफ्टी 50 का जब प्राइस जो है वो कम हो जाए तब भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी 50 का जब प्राइस कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टॉक जो होंगे वो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढने हैं जो कि सपोर्ट जोन पे हो। आपको ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं ढूंढने जो कि रेजिस्टेंस जोन पे हो। रेजिस्टेंस जोन पे जितने भी आपको स्टॉक दिखे ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। या फिर आप ऐसे स्टॉक को भी ढूंढ सकते हो जो कि रेजिस्टेंस जोन पे हो और उस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पर अगर कोई आपको रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल जो दिखे तब आप वहाँ पर उस स्टॉक को ऊपर के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। केवल ब्रेकआउट देखने पर आप ब्रेकआउट के बेसिस पर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर नीचे ही आ जाते हैं। इसलिए आपको ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट जब कर ले तो वहाँ पर आपको बुलिश कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस जोन पे रिटेस्ट करने के बाद कोई बुलिश कैंडल आपको दिखे तब आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने लॉन्ग टर्म के लिए जो कि
साइडवेज बिल्कुल ना हो। साइडवेज ऐसे स्टॉक को नहीं चुनना जो कि साइडवेज जोन में फंसे हुए हैं, क्योंकि साइडवेज जोन में अगर मार्केट जो है फंसा हुआ होगा तो यहाँ पर उस स्टॉक को लेने का आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं ढूंढना जो कि साइडवेज जोन में फंसा हो। आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो कि अप ट्रेंड में चल रहा हो। हायर लो मेट्रो जो ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो कि अप ट्रेंड में चल रहा हो। और अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रहा हो तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर जब पुल बैक लेने के लिए नीचे आता हो, पुल बैक जब नीचे ले तो आप कैसे पता करो कहाँ पर एंट्री करना है। उसके लिए आप यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर बहुत से टूल्स में यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट के नाम से यहाँ पर आपको फिबोनाची दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और जहाँ से ही मार्केट जो है, जिस जगह से ही मार्केट ऊपर जाना शुरू किया होगा उस जगह से लेकर जहाँ तक मार्केट गया वहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ कर देना है। फिबोनाची को लगाने के बाद चार्ट पे यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर 0.5 और 0.5 के लेवल पे आके यहाँ पर कोई आपको बुलिश कैंडल दिखे, या फिर 0.5 के लेवल के नीचे 0.6 0.78 के लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पर ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे स्टॉक जो है जिनका ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में मार्केट जब पुल बैक लेने के लिए नीचे आए और 0.5 या फिर 0.61 0.78 के पास आने के बाद आपको फिबोनाची टूल का यूज करने पर वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल आपको दिखे तो आप ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर आप ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल भी नहीं ढूंढना जो कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन पे मार्केट जब ऐसे सपोर्ट जोन पे आ जाए और सपोर्ट जोन पे आने के बाद ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल भी नहीं ढूंढना जो कि यहाँ पर सपोर्ट जोन के ऊपर हो, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में हो। तो ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है बीच में होगा तो यहाँ पर आपको उस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं करना। ऐसे स्टॉक ढूंढना जो कि बिल्कुल सपोर्ट जोन पे हो या फिर यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पर हो। ऐसे स्टॉक को ढूंढने जिनमें कोई रेजिस्टेंस जोन ना हो, मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड करते हुए ऐसे स्टॉक को आपको जा रहा हो वैसे स्टॉक को भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करना है, आप कैसे पता कर सकते हो कौन सा स्टॉक बढ़िया है या फिर कौन सा स्टॉक बढ़िया नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।